बाऊजी की खाने की थाली की परंपरा। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाऊजी के लिए खाने की थाली लगाना आसान काम नहीं था। उनकी थाली लगाने का मतलब था थाली को विभिन्न पकवानों से इस तरह सजाना मानो ये खाने के लिए नहीं बल्कि किसी प्रदर्शनी में दिखावे के लिए रखी जानी हो। सब्ज़ी, रोटी, दाल सब चीज़ व्यवस्थित तरीके से रखी जाती। घर में एक ही किनारे वाली थाली थी और वो बाऊजी की थी। खाने की हर सामग्री की अपनी एक जगह थी बाऊजी की थाली में। मजाल है कोई चीज़ इधर से उधर रख दी जाए, बाऊजी को अपनी थाली एकदम वैसी ही चाहिए थी। 2 रोटी, उसके एक तरफ दाल, फिर कोई भी सब्ज़ी, थोड़े से चावल और उसके साथ कोई भी मीठी चीज़। मीठे के बिना बाऊजी का खाना पूरा नहीं होता था। पहले घर में कुछ ना कुछ मीठा बना ही रहता था और यदि न हो तो शक्कर, घी, बूरा मलाई कुछ भी हो, लेकिन मीठा बाऊजी की थाली की सबसे अहम चीज़ थी। और दूसरी अहम चीज़ थी पापड़। पापड़ का स्थान रोटी के ठीक बगल में होता था, जो कि लंबे समय तक नहीं बदला। बस घर के बने पापड़ की जगह बाज़ार के पापड़ ने ले ली थी। अचार को बाऊजी का शौक़ नहीं था। हाँ, कभी कभार धनिया पुदीने की चटनी ज़रूर ले लिया करते थे। दही बाबूजी को पसंद नहीं थी, लेकिन रायता तो उनकी जान थी, फिर वह बूंदी का हो या घिया का। और रायता थाली में पापड़ के ठीक साथ विराजमान रहता था। मणि को तो शुरू में बहुत दिक्कतें आईं। काफ़ी समय तक तो यह नई बहू को यह जिम्मेदारी दी ही नहीं गई, लेकिन फिर जब सासू माँ बीमार रहती या घर पर नहीं होती तो बाऊजी को खाना खिलाने की जिम्मेदारी मणि पर ही आती थी। खाना बनाने में तो मणि ने महारत हासिल कर रखी थी, लेकिन बाऊजी के लिए खाने की थाली लगाने में उसके पसीने छूटने लगते। कभी कुछ भूल जाती तो कभी कुछ, और कभी कभी तो हड़बड़ाहट में कुछ न कुछ गिरा ही देती। एक बार तो थाली लगाकर जैसे तैसे बाऊजी के सामने रखी। बाऊजी कुछ सेकंड थाली को देखते रहे, फिर समझ गए कि आज उनकी धर्मपत्नी घर पर नहीं है। फिर चुपचाप खाना खाकर चले गए। माँ जी, यह कैसी आदत डाल रखी है आपने बाऊजी को? इतना समय खाना बनाने में नहीं लगता जितना समय उनकी थाली लगाने में लगता है। उस दिन झल्ला सी गई थी मणि। मैं क्यों आदत डालूँगी? मैं तो खुद इतने साल से इनकी इस आदत को झेल रही हूँ, सासू माँ ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तो बाऊजी हमेशा से ऐसे थे? मणि ने पूछा। हाँ, बचपन से ही। 7 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। माँ के लाडले थे। खाना सही से नहीं खाते थे, तो मेरी सास थाली में अलग अलग तरह के पकवान रखकर लाती थी कि वो कुछ तो खा ही लेंगे। और फिर धीरे धीरे तेरे बाऊजी को ऐसी ही आदत पड़ गई। उसके बाद मैं आई। पहल तो मुझे भी बहुत परेशानी हुई। थाली में कुछ भी उल्टा पुल्टा होता तो तुम्हारे बाऊजी गुस्सा हो जाया करते थे। वैसे स्वभाव के बहुत नरम थे, लेकिन शायद खुद ही अपनी इस आदत से मजबूर थे। अव्यवस्थित थाली उन्हें बर्दाश्त नहीं होती थी। शुरू का डर मेरी भी आदत में ही बदल गया, और बाद में तो यह सोचना ही नहीं पड़ता था कि कौन सी चीज़ कहाँ लगाऊं। हाथों को हर चीज़ अपनी जगह पर रखने की आदत पड़ गई थी। मणि भी अपनी सासू माँ की तरह धीरे धीरे आदी हो गई इस चीज़ की। अपने पूरे जीवन काल में बाऊजी ने कभी किसी चीज़ की अधिक चाह नहीं की थी। संतोषी स्वभाव के थे, लेकिन
भोजन के मामले में बिल्कुल भी समझौता नहीं करते थे। बाबूजी की बहुत अधिक खुराक नहीं थी। थाली में प्रत्येक चीज़ थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही होती थी। मणि को तो कई बार हंसकर बोल दिया करती थी कि बाबूजी को खाने में क्वांटिटी नहीं वैरायटी चाहिए। बचपन में बेटे के प्रति लाड दिखाती माँ से लेकर बुढ़ापे में अपनी जिम्मेदारी निभाती बहू तक के सफ़र ने थाली के अस्तित्व को बरकरार रखा। समय बीतता चला गया। अब मणि खुद सास बन चुकी थी। सासू माँ का देहांत हो गया। बाबूजी भी काफ़ी बूढ़े हो चले थे और ज़्यादा खा पी भी नहीं पाते थे। समय के साथ थाली की वस्तुएं व आकार दोनों ही घटते गए। वह अंतिम दिनों में अक्सर बाबूजी भाव विमल होकर मणि के सिर पर हाथ रखकर बोल पड़ते थे कि अब मेरी आत्मा तृप्त हो चुकी है। बाबूजी का स्वर्गवास हुए 5 साल हो गए थे। आज भी श्राद्ध पक्ष की अमावस्या पर उनके लिए थाली लगाई जाती, जिसमें पहले की तरह सभी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से होती हैं। बाबूजी की आत्मा तो पता नहीं, लेकिन मणि का मन ज़रूर तृप्त हो जाया करता था। कमेंट करके बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी और क्या आप भी ऐसे ही करते हैं अपने घर में अपने सास ससुर के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।